तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी बकवास के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हाउ से, जो कि अपने स्कूल में गया होता है और घूम रहा होता है सीटी बजाते हुए। तभी अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बजने लगती है और जैसे ही अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया होता है और उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि तुमने जो नोवेल बनाई हुई थी वो तुम्हारी सिलेक्ट हो चुकी है, तो तुम्हें उसके लिए मुबारक हो और तुम्हारी वेब नोवेल के साथ हम लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो जितना जल्द हो सके उतना जल्दी से जल्दी हमारी कंपनी को आप कांटेक्ट कीजिए। ये देखने के बाद हाउ बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि उसकी जो वेब नोवेल होती है वो सिलेक्टेड हो चुकी है और मन में सोचते कहने लगता है जो मेरे वेब नोवेल के रिव्यूज़ थे वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिसके कारण मेरी वेब नोवेल बिना किसी परेशानी के सिलेक्ट हो चुकी है। अब जल्दी से जल्द मेरी वेब नोवेल को पब्लिश कर दो ताकि मेरी जो स्टोरी है वो हर कोई पढ़ सके और मैं पैसे कमा सकूँ। स्टोरी को अपडेट करना हर रात को काफ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम लग रहा है मेरे को तो, लेकिन कम से कम मेरी इस दुनिया में नई वर्ल्ड में कुछ अच्छा तो हो रहा है मेरे साथ। पर मेहनत तो हर जगह करनी ही पड़ती है। इस तरह की चीज़ों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए और खुश होते हुए अपने मोबाइल को वापस से अपनी पॉकेट में डाल लेता है। तभी सामने एक शॉप दिखाई देती है और शॉप को देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है मेरे बजट के अनुसार अभी के मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि मैं सिर्फ एक और सिंगल पॉप्स के आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। तभी अचानक से शॉप को देखकर उसके दिमाग की घंटी जलती है और वो सरप्राइज होता है और देखकर कहने लगता है जरा एक मिनट रुको। इस शॉप को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जानी पहचानी क्यों है, मैं पहले भी जानता हूँ इस शॉप को, ऐसा लगता है। तभी अचानक से उसे याद आता है और कहने लगता है ओह मेरी मेमोरीज ने मुझे याद आया, और वो फ्लैशबैक में चला जाता है और फ्लैशबैक में एक ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर हाव के बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार पड़ रही होती है। ये अर्थ वाली कहानी है क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब एक जैसी जगह मिल गई है। स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो बस थोड़े इधर उधर हो गए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अर्थ वाली दुनिया और ये दुनिया थोड़ी बहुत सिमिलर ज़रूर है। तभी वह हमें सोचते हुए बताता है अपने पास्ट स्टोरी में जब मैं पहली बार इस लड़की से मिला था तो मुझे लगी थी कि ये हमारी सीनियर है। इसकी जो बॉडी थी तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन वह स्मॉल बॉडी उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, बहुत ज़्यादा लार्ज लग रही थी। यहाँ पर वो लड़की इस हाव को बचा रही होती है। इस जो लड़की का नाम होता है वो हमई होता है, मेई कह लेंगे इसका नाम। हमईजा साला शब्द बोलते कैसे है साला। ये जो लड़की थी वो हमारे अंकल जिन की डॉटर थी, जो कि हमारे बगल में शॉप में काम करती थी, जो स्टोर है उधर, और वहीं उसकी स्टोर थी, उसकी डैड की, सॉरी। तभी जो मेई होती है वो उसके पास आती है और उससे पूछ लगती है हम दोनों दोस्त हैं ना, क्यों, सही कहा ना मैंने। और वो एक क्यूट सा स्माइल मारती है। भाई इतनी स्माइल देखकर तो कितने लौंडे मर जाएंगे। तो भाई दिल थाम कर बैठिएगा, ये मेरी वार्निंग है आपके लिए, याद रखना। तभी जो मेई होती है वो हाव के पास आती है और कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदने दो। और तो और बताता है कि उस समय पर मैंने सोचा था कि ये लड़की वाकई में कितनी ज़्यादा क्यूट है। उस बुलिंग के बाद से मैंने मेई की शॉप को कई बार वहाँ पर जाकर उसकी मदद की और हमेशा वहाँ पर उसमें विजिट करता था। और एक सीन पे यहाँ पर वो उसके काम करने में मदद करता है, और एक सीन तो भाई कदई बवाल वाला है, वो लड़की को ऊपर चढ़ा रहा है और खुद नीचे खड़ा है। वाह बेटे मौज कर दी तूने तो। और उसकी पांच दिख गई, क्या देख लिया, वाइट है ना गाइस, जूम करके देख लेना, वाइट है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा 18+ सीन था। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर वो आइसक्रीम खा रही होती है मेई, लेकिन वो आइसक्रीम अपने गुब्बारों में गिरा लेती है। ये देखकर जाओ बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और हमें बताता है एक दिन मैंने अपने करेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था इससे कन्फेस करने के लिए, मैं इसे पसंद करता हूँ। और यहाँ पर वो उसे कन्फेस कर रहा होता है कि मैं तुम्हें प्यार मतलब पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो लड़की सरप्राइज होती है मेई, और वो मेई कंफ्यूज होती है और एकदम से मतलब मना करने के बहाने ढूंढते हैं ना, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाती है और उससे कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना हाओ, लेकिन मैं ऐसे लड़कों को पसंद करती हूँ जिनकी बॉडी माचो जैसी हो और मस्कुलन बॉडीज़ को, मतलब मस्कुलन बॉयज़ को मैं पसंद करती हूँ। और तो और तुम बहुत जवान हो इस समय। ये सुनकर उसकी तो भाई दिल टूट जाता है। ये सुनने के बाद तो बताओ कितने लोग उदास हो गए। और हमें बताता है कि उस समय पर नेचुरली मैं रिजेक्ट हो गया था, इसकी किस्मत तो यहीं पर फूटी निकली। और बताता है कि उसी दिन से मैं ऑब्सेस हो चुका हूँ अपनी बॉडी को और ज़्यादा मस्कुलिन बनाने के लिए, और मैंने दिन रात ट्रेनिंग की थी अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए ताकि मैं एक दिन मस्कुलर बन जाऊँ। फिर मैं शायद उसे अपनी दोस्त मेई को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ उसके बाद। लेकिन अब मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, मतलब अनदर वर्ल्ड में, और तो और दूसरे पर्सन बनकर। और तो और मेरे जो लुक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। एक इस तरीके के लुक्स हैं जो किसी का भी दिल चुरा सकते हैं। और भाई एकदम तैयार वैयार हो गए, अंदर जाने की तैयारी कर रहा है और उस शॉप के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। और देश सोचते ही वो अंदर जाने लगता है और बताता है कि शायद मैं अगर इसे अब कन्फेस कर दूं तो शायद ये मेरे कन्फेक्शन को एक्सेप्ट कर ले और ये सक्सेस हो जाए मेरा। तभी हाव अंदर जाने लगता है धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए। तभी अंदर से आवाज़ आती है, यहाँ पर दो लोग लड़ रहे होते हैं और कोई चिल्ला रहा होता है जल्दी से तुम हमेशा घर पे ही रहो और यहाँ पर ही वर्कआउट करो।
बाहर जाने की तुम्हें वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी भी पैसे कमाने की जरूरत है ताकि तुम एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ सको। तभी कोई कहता है पीछे से, हे डैड मुझे इस तरीके से लेक्चर देना बंद कीजिए। आखिरकार मैं हार्ड वर्क क्यों नहीं कर सकती? बस मैं अपना फिजिकली वर्क तो करती थी पूरे दिन भर और हर दिन। तभी उसके डैड कह रहे होते हैं ये इतना ज़्यादा यूजफुल भी है कि नहीं है? जरा उस ओल्ड ली फैमिली की डॉटर को तो देखो, वो तुमसे ज़्यादा बेटर है। और तो और वो तुमसे 2 साल छोटी भी है। और वो लड़की कम से कम 30,000 युआन कमाती है पर मंथ के। और इसकी एबिलिटीज़ देखो, वो बस अपने एबिलिटी से किसी भी बात मानने वाले मतलब ओबेडेंट और सेंसिबल मैन के साथ शादी कर सकती है। तभी वो लड़की उसकी बात सुनती है, अपनी डेट की बात सुनते कहने लगती क्या 30,000 युआन? मैं अगर अपने ईंट पत्थर भी उठाऊँ ना इतने तो तब भी मैं कमा सकती हूँ। तभी ये बातें सुन लेता है और कहने लगता है क्या ये दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में? मुझे बाद में आना चाहिए इनके पास। तभी अचानक से अंदर से किसी को निकलते हुए दिखाया जाता है। हाँ वो इतना छोटा होता है कि सामने जो निकल रहा है ना उसका मतलब इतना बड़ा हाइट होती है ना, वो देखकर ही एकदम से मैं ही सरप्राइज हो गया। और वो पता चलता है वो मेई है। और हाव देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है वाह ये तो सिस्टर मेई है। और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरा जो पहला प्यार था वो कभी भी बदला नहीं है अभी तक। और वो हाई करने के लिए अपना हाथ ऊपर बढ़ाता है और जैसे ही देखता है ना एकदम से कुछ देखकर शॉक हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और भाई साहब उसके तो कतई मुँह के चेहरे वेहरे सब बिगड़ गए। और यहाँ पर हमें असली मेई को दिखाया जाता है और कतई बॉडी बिल्डर लग रही है। इस मतलब अर्थ पर इसको इस तरीके के लोग पसंद थे तो उस तरीके से ही इस दुनिया में इसे बना दिया गया है गॉडेस के द्वारा। ये वास्तव में भाई कितना शॉकिंग न्यूज़ है ना, कितने लोगों का दिल टूटा। लेकिन कुछ की फैटिस अलग ही होती है तो कुछ तो एक्सेप्ट कर लेंगे। और हाउ देख कर कहने लगता है बट तेरी ये क्या है, ये किस तरीके का जॉइंट है, यहाँ पर क्या हुआ है? और जो मेई होती है वो एकदम से सरप्राइज होती है और कहने लगती है हाँ तुमने अपने बाल कटा लिए? और जैसे ही अपना पैर जमीन पर पटकती है तो धरती कांपने लगती है और हाँ वहीं पर गिर जाता है ये देखकर। और मेई उससे कहने लगती है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। और ये देखने के बाद हाउ के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि अभी कोई इसको काट देगा और कोई इसे काटने के लिए दौड़ रहा हो ऐसे देख रहा है एक्सप्रेशन। और कहने लगता है हे तुम आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ गया और तुम कैसे बन गई ऐसे? तभी मेई उसको प्यार से क्यूट से चेहरा बनाते उससे कहने लगती है हे हाउ क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? तभी बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है वहीं पर हाउ और डर के मारे वहां से चिल्लाते हुए भाग जाता है। तुम कमीनी गॉडेस कहीं की, तुमने आखिरकार मेरी मिस मेई के साथ क्या कर दिया है? जल्दी से मेरी मिस मेई वापस कर दो। और उस गॉडेस को जोड़ जोड़ की गालियां देना चालू कर देता है। भाई साहब इसके बचपन का प्यार तो चला गया पानी में। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस नए चैनल पर पहुँच जाइए, एक नई सीरीज स्टार्ट आने वाली है उधर पर और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं रॉक एंड रोल करने के लिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस यार बस थोड़ा रिएक्शन दे दो और कुछ नहीं चाहिए। और लाइक मार देना, सब्सक्राइब दबाकर जो बेल आइकन दिख रहा है ना सब्सक्राइब बगल में उसे ऑल पर सेट कर दो और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, साइनिंग आउट।